वेलकम टू बॉस ऑफ नेक्स्ट में आपका फिर से स्वागत है। चलिए आज शुरुआत करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन क्या है, इसके डेफिनेशन क्या है, इसके सेंटेंस में प्रयोग, इसके एक्सरसाइज, आज हम इसके सारे चीज़ देखेंगे, इसका होता क्या चीज़ है। चलिए शुरुआत करते हैं। नाउन नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा का डेफिनेशन क्या कह रहा है? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम को संज्ञा कहते हैं। हमें परिभाषा को और अधिक जानने की आवश्यकता है। क्यों? अगर ये परिभाषा सही मान लिया जाए तो फिर जानवर का नाम, जैसे किसी कुत्ते का नाम शेरू है, क्या यह संज्ञा नहीं है? पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। नाम चाहे किसी व्यक्ति का हो या किसी जानवर का हो, उसे संज्ञा ही माना जाता है। एक बात और, एक शब्द है प्यार। ये भावात्मक संज्ञा है। हमारा प्रश्न यह है कि ये तो किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम नहीं है, फिर इसे संज्ञा क्यों मानते हैं? ये सब बातें हम आपको इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाएंगे कि क्या चीज़ होता है और क्या चीज़ नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार। मुख्यतः संज्ञा जो है 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकंड है कॉमन नाउन, थर्ड है कलेक्टिव नाउन, फोर्थ है मटेरियल नाउन और फिफ्थ है अब्स्ट्रक्टिव नाउन। चलिए इसका फर्स्ट देखते हैं, प्रॉपर नाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसका डेफिनेशन क्या कहता है? प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ क्रिएचर, प्लेस और थिंग। मतलब क्रिएचर, प्लेस और थिंग। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, जगह या वस्तु का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, जगह या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसे आप नाउन का फर्स्ट स्टेप समझ सकते हैं या बोल सकते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। क्या है इसके एग्जाम्पल? जैसे राम किसी प्राणी का नाम, नेम ऑफ क्रिएचर। बिलासपुर किसी जगह का नाम, नेम ऑफ प्लेस। शेरू किसी प्राणी का नाम, नेम ऑफ क्रिएचर। बजाज फैन किसी वस्तु का नाम, नेम ऑफ थिंग्स। अब सेकंड है कॉमन नाउन। इसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से भी जाना जाता है। इसका डेफिनेशन, कॉमन नाउन डिनोट द क्लास ऑफ क्रिएचर, प्लेस और थिंग्स। क्या चीज़? क्लास ऑफ, मतलब जातिवाचक संज्ञा किसी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में बताता है, उसे जातिवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। किसी, क्या बोल रहे हैं? किसी भी प्राणी, जगह या वस्तु की जाति के बारे में, क्या चीज़ के बारे में? जाति के बारे में बताता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसका एक्सप्रेशन और क्या है। इसका फर्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, चलिए आपको समझाते हैं। माना आपके पास 2 लैपटॉप रखे हुए हैं, एक है LG का और दूसरा है HP का लैपटॉप। दोनों में क्या समानता है? दोनों में क्या समानता है? दोनों लैपटॉप है, इसलिए लैपटॉप एक कॉमन नाउन है। इन दोनों की जाति क्या है? लैपटॉप। भले ही नाम उसके अलग अलग हैं, परंतु दोनों लैपटॉप तो ही हैं, इसलिए ये क्या है? कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसका सेकंड, माना आपके सामने 2 लड़के खड़े हैं। 2 लड़के खड़े हैं, राम और दूसरा है रोहन। दोनों में क्या समानता है? दोनों लड़के हैं, इसलिए इसका लड़का एक क्या है? कॉमन नाउन है। इन दोनों की जाति क्या है? लड़का। लड़का ही है ना, भले उनके नाम भी अलग अलग हैं, लेकिन उनकी जाति क्या है? लड़का। इसीलिए ये भी क्या आएंगे? कॉमन नाउन में आएंगे। इसी प्रकार थर्ड, माना आपके सामने 3 फैन रखे हुए हैं। एक क्या है? सूर्या फैन, दूसरा तूफान फैन और तीसरा बजाज फैन। तीनों में क्या समानता है? तीनों क्या हैं? फैन हैं।
मतलब ये भी क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि तीनों की जाति क्या बता रहा है, भले ही उनके नाम अलग अलग क्यों न हो, परंतु क्या है, तीनों क्या है, एक प्रकार के पंखा ही हैं। चलिए इसका फोर्थ देखते हैं क्या कह रहा है। 3 राज्य हैं, एक है छत्तीसगढ़, दूसरा है मध्य प्रदेश और तीसरा है उड़ीसा। तीनों में क्या समानता है, तीनों राज्य हैं, इसलिए राज्य एक क्या है, कॉमन नाउन है। इन तीनों की जाति क्या है, राज्य है, भले ही वो अलग अलग हैं परंतु तीनों क्या हैं, भारत की राज्य की अलग अलग नाम है। इस प्रकार से ये भी क्या आएंगे, कॉमन नाउन में आएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया होगा कि कॉमन नाउन होता क्या है। चलिए अब इसके थर्ड देखते हैं, कलेक्टिव नाउन, जिसे समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। डेफिनेशन, कलेक्टिव नाउन डिनोट द ग्रुप ऑफ क्रिएचर। क्या करता है ये, ग्रुप समूह को क्या दर्शाता है, प्लेस और थिंग्स। समूहवाचक संज्ञा प्राणियों के जगहों या वस्तुओं के समूह को दर्शाता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, पीपल कई लोगों का समूह, क्राउड कई लोगों का समूह, बैच कई विद्यार्थियों का समूह। फिर आगे, टीम कई खिलाड़ियों का समूह, बंच गुच्छा अंगूर का। फिर फैमिली परिवार का, माने परिवार का क्या रहता है, फैमिली को भी यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव नाउन है, एक साथ रहते हैं परिवार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्या कह रहा है, मटेरियल नाउन, इसे पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। इसके डेफिनेशन, मटेरियल नाउन डिनोट द नेम ऑफ द मटेरियल। क्या करता है ये मटेरियल नाउन, किसी मटेरियल को निर्धारित करता है, बताता है, उसे हम पदार्थवाचक या मटेरियल नाउन कहते हैं। पदार्थवाचक संज्ञा किसी भी पदार्थ का नाम होता है, हम उसे पदार्थवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, लकड़ी, पत्थर। इस तरह से ये क्या है, मटेरियल हैं, ये हमारे क्या हैं, तत्व हैं। जैसे गोल्ड है तो सोना है, सिल्वर क्या है, चांदी है, कॉपर जो है तांबा है, ग्लास जो है आपका कांच है, लकड़ी जो है आपका जो जंगल में मिलता है, और ये क्या है, स्टोन, ये भी क्या है, एक पदार्थवाचक नाउन है। चलिए अब फिफ्थ नंबर क्या कह रहा है, अब्स्ट्रक्टिव नाउन, भाववाचक संज्ञा। मैं बताया था एक शब्द था प्यार, प्यार को भाववाचक संज्ञा में रखा गया है, इसी को आज यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। डेफिनेशन क्या कह रहे हैं, abstract noun is something that we cannot touch or see, we can only feel। क्या करते हैं, we can only feel, in other words a person cannot physical interact such things we cannot see, touch, hear, smell or taste the nouns। क्या कह रहा है, भाववाचक संज्ञा वो होता है जिसे हम छू या देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, चाइल्डहुड क्या है, इसे हम ना तो छू सकते हैं ना ही इसे क्या कर सकते हैं, उठा सकते हैं, क्योंकि जो बचपन है ये जो है एक निर्धारित समय को दर्शाता है। जैसे मान लेते हैं 0 से 5 वर्ष क्या है, इसके बचपन है, इस तरह से उसे हम छू नहीं सकते, बस उसे निर्धारित किए हैं कि ये जो है आपका बचपन है। उसी प्रकार ग्रीफ, दुख को भी कभी हम देखे नहीं हैं ना ही छुए हैं, इस तरह से इसे सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि इसे दुख है, लेकिन हम उसे कभी देखे नहीं हैं, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलिए इसे और एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं आपको कि होता क्या है। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक, इसे कंक्रीट नाउन के नाम से भी, मतलब एक प्रकार के इसके पार्ट है, जिसे ठोस या पदार्थवाचक संख्या भी कहते हैं। चलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या कह रहा है, नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका कोई जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। और ये क्या है, कंक्रीट नाउन, फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस मतलब इसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं। जो नॉन फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, बस उसे फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जिसे हम छू और देख नहीं सकते, उसे
एब्स्ट्रैक्ट नाउन या भाववाचक की संज्ञा कहते हैं। उसी प्रकार कंक्रीट नाउन में जिसे हम छू और देख सकते हैं उसे कंक्रीट नाउन कहते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसका पूरा एक्सप्रेशन यहाँ पर देखिए। एग्जाम्पल है, क्या कह रहा है? एग्जाम्पल आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन का होनेस्टी। होनेस्टी क्या है? ईमानदार। ईमानदार को कभी आप देखे हो क्या? देखे हो? नहीं। इसे ईमानदार बोला जाता है, परंतु उसे ना ही हम छुए हैं ना ही हम उसे देखे हैं, इसलिए ये क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के दायरे में आएगा। फिर उसी प्रकार लव, प्यार, इसे सिर्फ महसूस किया है। कभी देखें कि प्यार इधर जा रहा है उधर जा रहा है? कोई देखा है क्या? नहीं। इसे सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। थ्रिफ्ट, घृणा, घृणा को भी हम नहीं देखे हैं ना ही छुए हैं, बस उसे महसूस करते हैं, इसलिए ये भी क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। टाइम को कोई देखा है? ये टाइम है, बस जो है घड़ी का संख्या बस दिया जा रहा है कि ये जो है हम जो है निर्धारित किए हैं कि 1 2 3 ऐसा, बस उसको, लेकिन टाइम को कोई देखा नहीं है ना ही कोई छुआ है कि टाइम कैसा होता है, तो ये भी क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। थिंकिंग, सोचना, सोचना को कोई अभी तक देखा नहीं है, बस उसे क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है, इसलिए भी क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फीलिंग, भावनाएं, इसको भी कोई देखा नहीं है ना ही सूंघा है ना ही क्या क्या टच किया है, इसलिए भी क्या आएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैथमेटिक्स, मोस्ट इंटरेस्टिंग है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसे दोनों नाउन में ले सकते हैं। जैसे अगर हम इसे एक डिग्री के तौर पे यूज़ किए या फिर मान लो स्ट्रक्चर बता रहा है मैथ्स का, तो उसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, परंतु मान लो वो इसमें होता है बीएससी होता है, उसको कोई देखा है क्या कि कहाँ है बीएससी कहाँ है? बस उसका कैटेगरी निर्धारित किया गया है कि ये जो है इस तरह से होता है बोल के, इसलिए मैथ्स भी क्या आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। फिर एक्सपेक्टेशन, उम्मीद, उम्मीद को भी ना ही हम छुए हैं नहीं देखे हैं, तो ये क्या आएगा आपका? ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। फिर ट्रूथ, सत्य, इसको भी हम नहीं देखे हैं ना ही छुए हैं, इसलिए ये भी क्या आएगा? आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएगा। इसी प्रकार से हैं, ये बहुत सारे वर्ड हैं। अब देखते हैं आपका कंक्रीट नाउन। इन 5 सेंस के द्वारा हम जिसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से सारी चीज़ होगा, वो क्या कहलाएंगे? आपके कंक्रीट नाउन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमारे देखो, आँख से हम उसे देख सकते हैं, हमें क्या कान से उसे सुन सकते हैं, स्किन से हम उसे टच कर सकते हैं, टंग से हम उसे टेस्ट कर सकते हैं, नोज से उसे स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, तब वो क्या कहलाएगा? कंक्रीट नाउन में आएगा। जैसे बिलासपुर एक पर्टिकुलर जगह के नाम है, जहाँ आप वहाँ पर जा सकते हैं, उसे छू सकते हैं, देख सकते हैं कि इस एरिया को बिलासपुर कहा जाता है। फिर कंप्यूटर को आप अपने घर में रख सकते हो, कहीं भी ले जा सकते हो, जैसे लैपटॉप होता है या डेस्कटॉप होता है, तो भी क्या आएगा? कंक्रीट नाउन। राम, ये किसी व्यक्ति का नाम है, हम उस व्यक्ति को पर्टिकुलर नाम दें कि राम है, हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं, छू सकते हैं, माने हर चीज़ उसको देख सकते हैं। फिर टीयर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये टीयर मतलब आंसू जब बाहर आते हैं तो हम उसे क्या कर सकते हैं? छू भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं कि वो कैसा है, किस प्रकार है, इसलिए भी क्या आएगा? कंक्रीट नाउन में आएगा। फिर सीता, एक लड़की का नाम है, उस लड़की का कंक्रीट नाउन में आएगा। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन पूरी तरह समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। ये वीडियो को आपको अच्छा लगता है, आपको हेल्पफुल लगता है, तो इसे आप ज़रूर कमेंट, शेयर और करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।